सुहाना मौसम, हवा का तराना, खुश रंग है प्रकृति का हर नजारा। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाली हूँ कि गर्मियों में पौधों की देख रेख कैसे करें और हमेशा से आपके पौधे हरे भरे रहें। तो आज मैं जो चीज़ बताने वाली हूँ ना, उसके इस्तेमाल से आपके पौधे हमेशा से ही स्वस्थ रहेंगे। तो फिर देर किस बात की, वीडियो की कर लेते हैं शुरुआत कि कौन सी चीज़ आज मैं गार्डन में यूज़ करने वाली हूँ जिससे आपके पौधे हमेशा से ही स्वस्थ बने रहेंगे। तो कुकिंग के दौरान हींग का इस्तेमाल तो लगभग रोजाना ही हम लोग करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने हींग का उपयोग अपने गार्डन में किया है? अब आप सोच रहे होंगे कि हींग का भला उपयोग गार्डन में कौन करता है, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो आपको बता दें कि हींग का इस्तेमाल आप पौधों की बेहतर देखभाल के लिए भी कर सकते हैं। दरअसल कई बार काफ़ी देखभाल के बाद भी ना पत्तियां मुरझाने लगती है, तो कई बार इनकी पत्तियां पीली पड़ने लग जाती है। तो ऐसी कई परेशानियां आ जाती है हमें पौधों की देखभाल करने में, जिसकी समस्या का समाधान हमें कई बार YouTube पर सर्च करने के बाद भी नहीं मिल पाता है। तो आज मैं ऐसे ही सभी समस्याओं का समाधान लेकर आई हूँ, जो सिर्फ और सिर्फ हींग से आपकी सारी समस्याओं का निजात मिल जाएगा। तो हम सभी अपने गार्डन में पौधों को हरा भरा रखना चाहते हैं और इसके लिए न जाने कौन कौन से काम करते हैं, कौन कौन से जतन करते हैं। ऐसे में आज हम आपको ऐसी चीज़ बताने वाले हैं जो आप पहले से शायद नहीं जानते होंगे। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि किचन में हींग कितना ज़रूरी है, हमारे खाने के स्वाद को कई गुना तक बढ़ा देता है और इसे दाल में तड़का और ये वो बहुत सारी चीज़ें इसे आप रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह पौधों के लिए किसी अमृत से कम नहीं है। हींग का इस्तेमाल आप अपने पौधों पर भी कर सकते हैं और कई तरह से कर सकते हैं, चाहे पौधे मुरझाने लगे हों या होने लगी हो पत्तियां पीली। इन सभी दिक्कतों से छुटकारा दिलाने में हींग आपकी काफी काम आ सकती है। तो सबसे पहला दिक्कत है कि पत्तियां बेवक्त जब पीली पड़ जाती हैं। वैसे तो नॉर्मली पत्तियां जब पुरानी होती हैं तो वो पीली पड़ ही जाती हैं, लेकिन जो पत्तियां बेवक्त पीली पड़ जाती हैं, पौधे हमारे खराब होने लग जाते हैं और पत्तियां पीली पड़कर गिरने लग जाती हैं, इस गंभीर समस्या का समाधान हींग आपके लिए बिल्कुल सही रख सकता है। तो हींग का इस्तेमाल आप जैसे ही कीजिएगा ना, तो आपके पौधे सही और स्वस्थ हो जाएंगे। जो पत्तियां पीली हो रही होंगी वो भी स्वस्थ हो जाएंगे। तो आप हींग का इस्तेमाल बेहिचक कर सकते हैं। या फिर पौधों में कीड़े लगना होना तो बहुत ही आम समस्या है, चाहे मौसम कोई भी हो या फिर मौसम चेंज हो रहा हो, तब भी कीड़ों का आतंक मचा ही रहता है। तो इन सभी समस्याओं का समाधान हींग आज करने वाला है आपके गार्डन में। और तो और आप अपने गार्डन में हींग का प्रयोग एक खाद के रूप में भी कर सकते हैं। इन सारी समस्याओं का समाधान आज मैं करने वाली हूँ हींग से, जो आपके पौधों को बेहतर बनाने में काफ़ी मददगार होने वाला है। और जितने ज़्यादा फूल आप देख रहे हैं मेरे गार्डन में, शायद इसीलिए। वैसे मैं बहुत सारे टिप्स आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, उन सभी का इस्तेमाल में भी मैं हमेशा ही करती रहती हूँ। लेकिन जब अत्यधिक गर्मी पड़ती है ना, तो उस टाइम पे हींग का इस्तेमाल बहुत ही काम आता है। और आप यकीन मानिए, आप एक पौधे पर करके तो देख ही सकते हैं। तो यहाँ पर जो हींग नॉर्मली जो मैं किचन में यूज़ करती हूँ, वही वाली हींग यहाँ पर मैं ली हूँ। और इस हींग को से कैसे इस्तेमाल किया जाए, किस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये चीज़ें मैं आज आपको शेयर करने वाली हूँ। और बहुत ही आसान तरीका है, ज़्यादा आपको तामझाम करना भी नहीं पड़ता है। तो ये जो हींग है ना, ये इस तरीके से डिबिया ले आइए, या फिर आप किसी तरीके से जिस तरह से आपके यहाँ मार्केट में मिलती है या फिर किराना स्टोर में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। तो यहाँ पर मैं एक बोतल ली हूँ और बोतल में मैं डालने वाली हूँ ये है छाछ। छाछ को जब भी स्प्रे बोतल में डालें तो हमेशा छान कर ही डालें, क्योंकि जब इसे छानिएगा नहीं तो वो स्प्रे बोतल में फंसेगा ना, तो वो स्प्रे ढंग से हो नहीं पाता है। इसीलिए जब भी डालें तो स्प्रे बोतल में हमेशा छान कर ही डालें। और अब इसमें मैं यहाँ यूज़ करने वाली हूँ 1/4 चम्मच हींग। अगर आप चाहें तो दोनों को मिक्स करके छान कर तब स्प्रे बोतल में डालकर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं बोतल को पूरे पानी से फिल कर दी हूँ। 1 लीटर का बोतल है ना, तो इसे मैं पूरे पानी से फिल कर दी हूँ, क्योंकि 1 गिलास ही छाछ था, ज़्यादा था नहीं, और वो भी नॉर्मल सी साइज़ का गिलास था, बहुत बड़ा भी नहीं था। तो इसको मैं अब इसकी ढक्कन लगा देती हूँ और इसमें एयर पंप भर देती हूँ। और उसके बाद
आप यहाँ पर सभी पौधों पे बेहिचक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इससे कीड़े भी नहीं लगेंगे आपके पौधों में। किसी प्रकार का एफिड्स वगैरह लग रहा होगा वो भी हट जाता है। तो आप चाहे इंडोर प्लांट हो या फिर हो वो आउटडोर प्लांट, सभी पौधों पर आप बेहिचक इसका स्प्रे कर सकते हैं। आपके पौधे हमेशा से ही स्वस्थ बने रहेंगे। कुछ पत्तियां आपको पीली दिख रही होंगी, क्योंकि वो हीट वेव जब हुआ था ना, उस टाइम में पत्तियां अधिक पीली हो गई थी, बहुत ही गर्मी हो गई थी ना। अब तो थोड़ा सा नॉर्मल हो गया है टेम्परेचर। और इस तरीके से मैं आउटडोर इंडोर सभी पौधों पे हमेशा से स्प्रे करते रहती हूँ। अब बात आप करते होंगे कि कितने दिन पे स्प्रे करना है। तो हर 15 से 20 डेज पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पौधों को कोई नुकसान भी नहीं होगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे एरिका पाम पे भी इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन कभी भी इसके पत्ते आपको पीले नहीं दिख रहे होंगे एरिका पाम की, जबकि ये आउटडोर रखा हुआ है और बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें धूप भी लगती है। रेगुलर आप इस्तेमाल करते रहिएगा। ये हमारा अपना तजुर्बा है, जिसे मैं अपने यूज़ की हूँ अपने गार्डन में, तभी आपके साथ शेयर की हूँ। और इस साल मैं बहुत अच्छे से इसका इस्तेमाल की हूँ, ताकि मैं अपने पौधों पे इसका रिज़ल्ट देख सकूँ। अगर मेरे पौधे ख़राब हो जाते तो मैं आपके साथ शायद शेयर ना करती, लेकिन मेरे पौधों में किसी तरीके का नुकसान नहीं हुआ है, इसलिए मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट्स हो या फिर हो वो ऑर्नामेंटल प्लांट्स, तो सभी पौधों पे आप बेहिचक इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे आपके पौधे ख़राब तो नहीं होंगे। हाँ, गर्मी झेलने की ताकत इसमें ज़रूर आ जाएगी, या फिर किसी तरीके का कीड़े मकोड़े रहेगा वो भी दूर हो जाएगा। और तो और ये तो पौधे में खाद का काम भी करता है। आप इस टाइम में, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, तो आप खाद नहीं दे सकते हैं पौधों को, क्योंकि पौधों को बचाना बहुत ही ज़रूरी होता है। खाद देना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इतनी गर्मी में अगर हम पौधों में किसी तरीके का खाद इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे पौधे ख़राब होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है और अपने पौधे ख़राब भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से खाद डालना ज़रूरी नहीं है। और जब हम स्प्रे करेंगे तो ये पौधों में खाद का काम भी करेगी, पौधों की ग्रोथ भी होगी और कम से कम पौधे हरे भरे तो रहेंगे, जलेंगे तो नहीं। तो इन सभी चीज़ों से छुटकारा दिलाता है ये हींग, जो छोटी सी डिबिया में आते हैं और बहुत सारे काम करके जाते हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से आपके गार्डन भी बिल्कुल हंसता मुस्कुराता रहेगा और बिल्कुल फूलों से भरा रहेगा। तो आप हींग का इस्तेमाल कब कर रही हैं, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपके गार्डन में हींग का इस्तेमाल करने के बाद आपके गार्डन में कुछ असर हुआ है या नहीं। अगर असर हुआ है या नहीं भी हुआ है तब भी आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। एक बार इस्तेमाल करना तो बनता है। अगर आपको डर लग रहा है तो आप कुछ पौधों पे इस्तेमाल करके देखिए, अगर रिजल्ट अच्छा आया तो आप सारे पौधों पे इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि ये तो मेरा इस्तेमाल किया हुआ है, इसीलिए मैं थोड़ा सा लेट से वीडियो डाली हूँ, क्योंकि पूरी गर्मी ना मैं इसे अपने पौधों पे इस्तेमाल कर रही थी कि मेरे पौधे कहीं ख़राब ना हो जाएं। जब मेरे पौधे ख़राब हो जाते तो मैं आपके साथ ये वीडियो कभी भी शेयर नहीं करती। और देख रहे हैं सारे पौधे में अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है, सभी पौधे में किसी तरीके के कीड़े नहीं लगे हैं, किसी की पत्तियां पीली नहीं हैं और सभी के पत्ते हरे भरे स्वस्थ नज़र आ रहे हैं। ये तो आपको खुद ही दिख रहा होगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी है, वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।